आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार की, चिदंबरम के बयान की। मुंबई हमले को लेकर दिए गए बयान के बाद एक बार फिर से कांग्रेस नेता चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के जिन्न को बोतल से बाहर निकाल दिया है। चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को बड़ी गलती बताकर इंदिरा गांधी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हिमाचल के कसौली में खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल में चिदंबरम ऑपरेशन ब्लू स्टार पर खुलकर बोले, जो पार्टी लाइन से अलग भी था। उन्होंने कहा, 1984 में स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार सही तरीका नहीं था, जिसकी कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस बयान के बाद सियासत भी गर्मा गई है। जहां कांग्रेस के नेताओं ने चिदंबरम पर ही सवाल खड़े किए हैं, वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने चिदंबरम पर गलत तथ्य पेश करने का आरोप लगाया। अब सवाल है कि 41 साल बाद चिदंबरम को ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद क्यों आई? चिदंबरम बार बार पार्टी लाइन से अलग बयान देकर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या चिदंबरम ऐसे बयान से कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को बोलने का मौका दे रहे हैं? आज का हमारा विषय है, ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत कदम, बीजेपी की राह पर चिदंबरम। अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। कांग्रेस में हाशिए पर चल रहे पी चिदंबरम आजकल पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करते नजर आ रहे हैं। पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयान देना उनकी हताशा को बता रहा है। पहले चिदंबरम ने 26/11 मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं करने को बड़ी भूल करार दिया था, लेकिन अब ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलती बताकर पूर्व पीएम के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। चिदंबरम ने कहा, स्वर्ण मंदिर को आतंकियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलत रास्ता था, जिसकी कीमत इंदिरा ने अपनी जान देकर चुकाई। चिदंबरम ने यह भी कहा, ऑपरेशन चलाना सेना, खुफिया एजेंसियों, सिविल सेवाओं और पुलिस का सामूहिक फैसला था। केवल इंदिरा गांधी के मत्थे इसका दोष मढ़ना सही नहीं है। बाद में ऑपरेशन ब्लैक थंडर से साबित हुआ कि सेना के बिना भी इस फैसले को हल किया जा सकता था। There was a way to retrieve and capture all the militants, but the Blue Star was the wrong way, and I agree Mrs. Gandhi paid with her life for that mistake. But that mistake, and how is? But that mistake was a cumulative decision of the army, the police, the intelligence, and the civil service. You can't blame it only on Mrs. Gandhi, would you? चिदंबरम ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि भिंडरावाले को गांधी ने खड़ा किया था। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी पर इस तरह का आरोप लगाना सही नहीं है। चिदंबरम का बयान आते ही सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने उनके इस बयान को गैर वाजिब बताया। वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चिदंबरम के बयान को आधा सच बताया और बीजेपी ने कहा, चिदंबरम का बयान कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल को बताता है। चिदंबरम साहब की क्या मजबूरी है कि वो एक एक करके कांग्रेस के ऊपर हमले कर रहे हैं, इंदिरा गांधी पे हमला कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने गलत कदम उठाया है। ये तो वही काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री करते। जवाहरलाल ने गलत काम किया, पंडित नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने गलत काम किया। दुर्भाग्यपूर्ण है चिदंबरम साहब के एक बार फिर कांग्रेस पे हमला करने से बहुत सारे शक और शुबहात पैदा हो रहे हैं। उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस गालिबन पेंडिंग है अभी तक। मुझे लगता है कोई दबाव तो नहीं है उनके ऊपर। आप जो पहले से कांग्रेस की तरफ से बड़ा झूठ बोला जा रहा है, उसमें और वृद्धि कर दिया है कि इंदिरा गांधी इसमें कल्ले दोषी नहीं है। ये बात कोई भी मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी एक प्राइम मिनिस्टर थी और उसका अपना फैसला था। उस फैसले में लागू करने में दूसरी पार्टी के कुछ लोग भी उसके साथ सहमत थे, उसने किए थे। लेकिन आज ये बात कहना कि इंदिरा गांधी का कसूर नहीं है, ये बात अपने आप में गलत है। आपने देखा कैसे नानावती कमीशन रिपोर्ट हो या चाहे कोर्ट की रिपोर्ट हो, उनमें पाया गया कि सिखों का कैसे एक सुनियोजित तरीके से नरसंहार किया गया। बताया गया कैसे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का उसमें हाथ था। आज भी वो सारे नेता राहुल गांधी जी के साथ घूम रहे हैं
और ये बयानबाजी से खाली जो उनके पाप है वो छुप नहीं जाएंगे। इंदिरा गांधी अकेली जिम्मेवार नहीं थी, ये किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवार थी, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए के मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवार थी। ये पाप जिस पार्टी ने किया है, आज वो पार्टी जरूर ये मान रही कि गलत तरीका था, लेकिन पी चिदम्बरम जी तरीके के साथ साथ जिन लोगों ने किया था वो कभी भी उसको किसी कौम माफ नहीं करेगी। दरअसल पंजाब में 1 से 10 जून 1984 तक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, जिसमें दमदमी टकसाल के प्रमुख नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके लोगों को स्वर्ण मंदिर से खदेड़ने के लिए सैन्य कार्रवाई की गई थी। इस ऑपरेशन में 4 अधिकारियों समेत 83 जवानों की मौत हुई थी, जबकि 12 अफसरों समेत 273 घायल हुए थे। सेना की कार्रवाई में 514 आतंकी मारे गए, जिनके बाद सिख समाज में नाराजगी दिखाई दी थी और उसी साल 31 अक्टूबर 1984 को सिख बॉडीगार्ड ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।